बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। प्रूव दैट द एरिया इनक्लोज्ड by the parallelogram found by tangent at the end of diameter of the ellipse is constant। सबसे पहले हम लोगों ने पैरेललोग्राम बना लेनी है। ए बी सी डी इसके पॉइंट्स के नाम रख दिए हैं हमने। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं। इस पॉइंट से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओरिजिन तक, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया है यहाँ तक। इसी तरह से वाई एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं डायमीटर, और आपको पता है एक्स एक्सिस पर पी ए कॉस थीटा होता है और बी साइन थीटा होता है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू, ये माइनस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पी ओ पी एंड क्यू ओ क्यू डैश विद द कंजुगेट डायमीटर देन, इसका क्या मतलब है? पी ओ पी एंड क्यू ओ क्यू डैश पर कंजुगेट डायमीटर है, ये इसके डायमीटर कट कर देते हैं तो ये डायमीटर है इसके। अब हमें पता है एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू थी और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू थी, वो ले लिया। ए बी सी डी हमें ये भी पता है कि ये पैरेललोग्राम है, ये किसकी वजह से है? ड्यू टू टेंजेंट ड्रा हुए हैं यहाँ पर पी क्यू पी डैश क्यू डैश। टेंजेंट आपको पता है पी डैश ड्रा हुआ है, पी डैश हुआ है, क्यू हुआ है ओरिजिन तक, ओरिजिन से क्यू डैश हुआ है, तो ये सारे परपेंडिकुलर्स ड्रा हुए हैं। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है? 4 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो हमने एरिया हम लोगों ने लेना है उससे हमने मल्टीप्लाई। अब पूरा तो नहीं ले सकते ना, कोई इसमें स्पेसिफिक एरिया हम लेंगे, या हम ये वाला एरिया ले लेंगे, या हम ये ले लेंगे, या हम ये ले लेंगे, या हम ये ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ओ पी सी क्यू लिया है, ओ पी सी क्यू हमने यहाँ पर ले लिया 4 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कोई भी एक एरिया, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एरिया ले सकते हैं। और वहाँ पर आप लोगों ने वेक्टर का ये लगा देना है, वेक्टर हमने फाइंड करना है, वेक्टर एरिया फाइंड करना है। किस तरीके से? आई जे के आपको पता है किस तरीके से होता है, माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। पहले वाई के हम लोग कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, फिर एक्स के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं जेड। के की जगह के की वैल्यू कुछ नहीं थी, वहाँ 0 0 पुट कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, ये आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में सीखा हुआ है। के इंटू ये मल्टीप्लाई हो गए आपस में, जिस तरह मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अंदर आ गया, माइनस ए भी यहाँ से कॉमन हम लोगों ने माइनस ए भी कॉमन ले लिया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गए, और के कांस्टेंट था वो बाहर निकल गया। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी आपको पता है 1 के इक्वल होते हैं, माइनस ए बी के। रिक्वायर्ड हम लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ पी सी का क्या था? अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू का स्क्वायर, दिस वैल्यू का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये सिंप्लीफाई होकर ए बी आ गया। अब इसको हम लोगों ने इक्वेशन जो पुट है, इक्वेशन 1 पुट करना। अब इक्वेशन 1 कौन सी है? इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है जो हमने फार्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए यूज़ किया था। अब 4 इंटू ए बी जो हमने ये आया है आंसर रिक्वायर्ड एरिया, उसमें पुट कर देना है। तो ये देखिए हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाले में ए बी सी डी में 4 इंटू जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दी है। तो ये 4 ए बी मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट, यही हमने प्रूफ करना था और ये हमारे पास आ गया है। एक दफ़ा ओवरव्यू करवा लेती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके मुझे। डायग्राम इसकी बहुत ज़रूरी है, डायग्राम के बगैर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।